बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं और वही स्मृति आपकी आपको लंबा करेगी। ये है कानपुर वाले करोली बाबा। बागेश्वर बाबा के बाद यही मार्केट में छाए हुए हैं। बाबा ओम शिव बैलेंस वाला मंत्र पढ़ के शिव करते हैं और किसी की भी हाइट बढ़ जाती है। ये भी चमत्कारी हैं। भूत प्रेत वगैरह भगाने का टैलेंट इनके पास भी है। बाबा सबकी परेशानी दूर कर देते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए बाबा की एक शर्त है। शर्त ये है कि कोई पलटकर इनसे सवाल ना करे। अगर सवाल कर दिया तो अंजाम ये होगा। बस यही गलती हो गई नोएडा के इन डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से, जिन्होंने बाबा से सवाल पूछकर उनकी शान में गुस्ताखी कर दी, जिसके बाद डॉक्टर को अपना इलाज करवाने अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने सोचा कि बाबा चमत्कारी हैं, शिव करके समस्या हल कर देते हैं, भूत प्रेत वगैरह भी भगा लेते हैं, तो वो भी चले आए अपनी समस्या लेकर बाबा के दरबार में। ये वीडियो देखिए दोस्तों। इसमें डॉक्टर बाबा के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं आपका चमत्कार देखने आया हूँ। डॉक्टर ने चमत्कार देखने को कहा तो बाबा भड़क गए, बोले मुझे चैलेंज कर रहे हो? डॉक्टर बोले हाँ चैलेंज कर रहा हूं। इसके बाद डॉक्टर स्टेज से तो चले गए, लेकिन बाद में बाबा के गुंडों ने डॉक्टर को खूब पीटा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद डॉक्टर की ये तस्वीर सामने आई। चेहरे पर चोट के निशान है, पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी है। इसके बाद डॉक्टर वापस नोएडा तो लौट आए, लेकिन उन्होंने बाबा और उनके गुंडों पर FIR दर्ज करवा दी। उधर करौली वाले बाबा कह रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं। बाबा ने कहा दरबार में किसी को छुआ तक नहीं जाता, हम केबिन के अंदर बंद हैं, भक्त बाहर हैं। फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ अप्रिय घटना हुई ही नहीं, आज तक कभी नहीं हुई। कोई शिकायत तक किसी ने नहीं की। रिपोर्ट दर्ज करने वाला कौन आदमी है हमें तो पता ही नहीं। हमारे पास कोई जांच कराने आया ही नहीं। जरूर ये सनातन धर्म को नीचा दिखाने की साजिश है। अब बाबा से कौन पूछे, बाबा जी ये कौन है? उनके दरबार के अंदर ये किसके गुंडे डॉक्टर के साथ हाथापाई कर रहे हैं? उधर से बाबा की ही आवाज आ रही है ना, इस पागल को बाहर निकालो, चल बाहर निकल, पागल कहीं का। बाबा किसको ऑर्डर दे रहे हैं डॉक्टर को बाहर निकालने का? लेकिन अगर कोई पूछने की गलती कर दे तो यही हाल करेंगे बाबा। खैर, पूछने की जरूरत ही क्या है, जो दिख रहा है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कानपुर के ही एक वकील अनिरुद्ध जायसवाल हैं। इन्होंने भी बाबा को चैलेंज किया था कि बाबा अगर उनके बच्चों की बीमारी ठीक कर देंगे तो वो अपनी पूरी संपत्ति बाबा के नाम कर देंगे। लेकिन बाबा की तरफ से अभी तक ये चैलेंज भी स्वीकार नहीं किया गया। वैसे करौली वाले बाबा का भौकाल भी किसी देश के राष्ट्रपति से कम नहीं है। बाबा जिस रास्ते से निकलते हैं वहां पहले हथियारबंद गार्ड रास्ता खाली कराते हैं, तब कहीं बाबा वहां से निकलते हैं। संतोष भदौरिया ने करोड़ों के चंदे और आश्रम का मैनेजमेंट अपने दोनों बेटे लव और कुश के हाथों में सौंप रखा है। बाबा संतोष भदौरिया ने महज 3 साल में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। बिदनू में अपने 14 एकड़ के आश्रम में बाबा मौज से रहते हैं। अब इनकी करोड़ों की संपत्ति पर ईडी की नजर है। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से SIT भी गठित की गई है। दोस्तों, कालनी में इसका उदाहरण है कि साधु वेशी हमेशा संत नहीं होता। ढोंगी पाखंडी सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बात आपको खुद समझनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। नमस्कार।